पश्चिमी बंगाल में जिला परिषद के चुनाव के दरमियान जो एक बड़ा खुलासा वो ये हुआ कि जो मरने वाले थे उनमें से 65 के करीब 70% मुसलमान थे। और एक चीज और, इन रिजल्टों के बाद जब उसका आकलन बड़ी बारीकी के साथ किया गया तो उसके बाद कई खुलासे सामने आए और एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि अब धीरे धीरे मुसलमान ममता बनर्जी की पार्टी से हट रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी से मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है। उसकी कई वजूहात हैं। उसकी वजह कई मुस्लिम लीडरों की गिरफ्तारी, उसके अलावा मुसलमानों की हत्याएं, सारे मामले में आपको बताऊंगा कहां क्या क्या हुआ है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लीडर्स की, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की वापसी तृणमूल कांग्रेस में, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था, और उसके साथ ही एक बड़ी मुस्लिम सियासी पार्टी का फुलवारा शरीफ जो है, दरगाह के जो सज्जादा नशी हैं, उनके जरिए पॉलिटिक्स में आना और उनकी पार्टी से एक विधानसभा पहुंचना एक मेंबर का, और उसके साथ ही जिला परिषद की कई सीटों पर उनके कैंडिडेट का जीतना, यह दर्शाता है कि अब मुसलमान कहीं ना कहीं अपनी ही लीडरशिप पर भरोसा जताने की सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं। तो आइए मैं आपको पूरा आंकड़े के साथ बताता हूं एक एक सीट के बारे में जहां पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जो गढ़ हुआ करते थे ममता बनर्जी के, वो किस तरह से किले टूटते नजर आ रहे हैं। पहले मुसलमान पूरी तरह से लेफ्ट को वोट दिया करता था, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है, तो आइए आपको मैं पूरा बताता हूं। पश्चिमी बंगाल में 64% मुस्लिम आबादी वाले सागर दीघी में मार्च 2023 में उपचुनाव हुए, टीएमसी हार गई। मुस्लिम बहुल भांगड़ में पंचायत चुनाव हुए, टीएमसी के सामने नई पार्टी आईएसएफ ने 43 सीटें जीत ली। मुस्लिम बहुल बालीगंज में उपचुनाव हुए, टीएमसी जीत गए, लेकिन मार्जिन 20% कम हो गया। बालीगंज सीट के 7 वार्डों में 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन नतीजों से निकले संकेत बताते हैं कि मुस्लिम वोटर्स ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से दूर हो रहा है। भागड़ में टीएमसी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने से पहले जीत रही थी, अब वहीं से के मुस्लिम वोटर बन गए हैं। 24 साउथ परगना जिले के भागड़ में घूमने पर पता चलता है कि बड़ी संख्या में लोग फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ से जुड़ रहे हैं। कुछ नौजवानों से जब यह बात की गई, अब तक टीएमसी के साथ थे, अब साथ क्यों छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला टीएमसी ने हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया है। यह बातचीत पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के पहले हुई थी। लोगों की नाराजगी नतीजों में भी नजर आई। भागड़ के ब्लॉक 1 में तो टीएमसी जीती, लेकिन ब्लॉक 2 में आईएसएफ के 132 में से 43 सीटें जीत ली। टीएमसी ने आईएसएफ का प्रभाव रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। दोनों पार्टियों के एग्रेसिव कैंपेन के बीच भागड़ में नॉमिनेशन के दौरान हिंसा हुई, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। हालांकि भागड़ सिर्फ एक एग्जाम्पल है। बंगाल में बीते 2 साल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि मुस्लिम वोटर दूसरी पार्टियों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ये अब तक ममता बनर्जी के साथ एक तरफा खड़े होते थे। टीएमसी ने 2021 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी दी थी। इसकी बड़ी वजह 27% मुस्लिम वोटर थे। सीएचडीएस लोकनीति पोस्ट पोल ऑफ एनालिसिस के मुताबिक इस चुनाव में 10 से 8 मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया था। मुर्शिदाबाद की सागर दीघी सीट पर 13 साल बाद हार। अब पंचायत चुनाव के पहले हुए उपचुनाव में आते हैं। टीएमसी 2011 से यह सीट जीत रही थी। 2011 में हुए विधानसभा चुनाव में सागर दीघी सीट टीएमसी के सुब्रत साहा ने 50,000 वोटों से जीती थी। 22 महीने बाद ही यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। कांग्रेस कैंडिडेट बायरन बिस्वास ने 23,000 वोट से चुनाव जीता था। बालीगंज में बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया, जीत का मार्जिन भी कम हो गया। कोलकाता की दिल कहे जाने वाले बालीगंज सीट 2021 में टीएमसी के सुब्रत मुखर्जी ने 70% वोट से जीती थी। बीजेपी को 20% और लेफ्ट कांग्रेस अलायंस को 5% वोट मिले थे। सुब्रत मुखर्जी ने निधन के बाद यहां उपचुनाव हुए। टीएमसी ने बीजेपी से आए पूर्व मंत्री बाबुल सुप्रियो को कैंडिडेट बनाया। बाबुल का माइनॉरिटी कम्युनिटी ने विरोध किया था, क्योंकि बीजेपी में रहते हुए वो मुस्लिम विरोधी बयान दे चुके थे। बाबुल जीत तो गए, लेकिन मार्जिन 70 से घटकर 49% पर
आ गया, यानी तकरीबन 21% वोट तृणमूल कांग्रेस का कम हो गया। लेफ्ट कांग्रेस अलायंस के वोट बढ़कर 30% हो गए, जो पहले 5% थे। तो आप देख सकते हैं कि ममता की तरफ से खिसक करके कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ भी मुसलमान वापस जा रहा है। पंचायत चुनाव में भागड़ के अलावा मुस्लिम बहुल हुगली, पूर्वी बर्धमान और मालदा में भी टीएमसी कई सीटों पर हार गई। इनमें से ज्यादा सीटें सीपीएम ने जीती हैं। मालदा में ऐसी भी सीटें हैं जिन पर टीएमसी कम मार्जिन से जीती है। आखिर अल्पसंख्यक टीएमसी से दूर क्यों हो रहा है, यह एक सवाल बनता है। सबसे बड़ी बात, एक्टिविस्ट की मौत, आरोप पुलिस पर लगे। हावड़ा के स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट अनीस खान की मौत पर काफी हंगामा हुआ था, लेकिन प्रदर्शन भी हुआ। परिवार ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था। टीएमसी ममता बनर्जी ने एसआईटी बनाई। परिवार चाहता था कि सीबीआई से जांच हो। अनीस की मौत का राज सामने नहीं आया, आरोप पुलिस पर था, इसलिए अल्पसंख्यकों में टीएमसी सरकारों के खिलाफ गुस्सा है। बागतुई में 10 मुस्लिम मारे गए, आरोप टीएमसी नेताओं पर लगे। अब गैंग्स ऑफ बागतुई पर आते हैं। बैतुई पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में आता है, झारखंड बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है। गांव की आबादी करीब 5000 है, जिनमें से 80% से ज्यादा मुसलमानों की संख्या है। पिछले साल यहां हुई हिंसा में 10 मुसलमान मारे गए थे। मामला बढ़ा तो सीएम ममता बनर्जी बागतई गई और वहां का दौरा किया और पीड़ितों को कुछ राशि भी दी। परिवार वालों ने आरोप लगाए थे कि टीएमसी के लोकल लीडर सब जानते थे, उनके इन्वॉल्वमेंट से ही इतनी बड़ी हिंसा हुई। पुलिस ने इस केस में टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने निर्देश पर इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया। आईएसएफ लीडर पीरजादा को जेल में डाला गया। टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन हुए पश्चिम बंगाल में फुलवारा शरीफ में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने 2021 चुनाव से पहले इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम की एक पार्टी बनाई थी। आईएसएफ ने लेफ्ट और कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा। भागड़ की सीट अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद सिद्दीकी जीत गए। बाद में पुलिस ने सिद्दीकी को हिंसा के आरोप में जेल में डाल दिया। इसका मुस्लिम कम्युनिटी ने विरोध किया और टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों को पार्टी में शामिल किया। यह बात भी एक आरोप लगाया गया। टीएमसी ने बीजेपी से आए नेता अर्जुन सिंह, राजीव बनर्जी, बाबुल सुप्रिया जैसे नेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए। बीजेपी में आने के दौरान ये नेता मुस्लिम विरोधी बयान देते थे। इनके बयानों में मुसलमानों की नाराजगी थी। माना गया कि मुस्लिम समुदाय को इन नेताओं का टीएमसी में शामिल होना पसंद नहीं आया। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% है। वहीं बीजेपी बंगाल के प्रवक्ता शशिक भट्टाचार्य कहते हैं कि बंगाल में बीते 11 साल में सबसे ज्यादा मर्डर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के हुए हैं। उनका कोई सोशल इकोनॉमिकल लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब माइनॉरिटी के लोग ये बात समझ रहे हैं, इसलिए वोट बैंक मुसलमानों का टीएमसी से छिटकता नजर आ रहा है। अब वे वक्त है, अगर ममता बनर्जी ने समय रहते इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जिनके बारे में मैंने जिक्र किया है कि मुसलमानों की जो सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है उस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर शायद लोकसभा इलेक्शन में नुकसान हो सकता है ममता बनर्जी का। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।